वेलकम टू द स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है ट्रायंगल्स के अंदर जो चारों पॉइंट्स होते हैं अंदर का, तो सेंट्रॉयड, ऑर्थोसेंटर, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स एग्जाम में आते हैं और स्टूडेंट्स का जो गलती होता है उसमें वो चारों पॉइंट्स को सेम चीज़ मान के चलते हैं, लेकिन चारों पॉइंट्स कैसे ड्रॉ होते हैं इसके बारे में क्लियर आइडिया अगर ना हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हम लोग शुरू करते हैं। चारों पॉइंट्स मतलब पहला जो पॉइंट है वो सेंट्रॉयड बोलते हैं। सेंट्रॉयड कैसे ये ड्रॉ होता है ये अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लियर कट बता देता हूँ। मेड बाई 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्रॉयड बनता है 3 मीडियन से। मीडियंस का डेफिनेशन क्या है? लाइन ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। मतलब दिस इज वन मीडियन AD, दिस इज अनदर मीडियन B एंड दिस इज थर्ड मीडियन CF। इसमें ये जो F, E और D ये तीनों साइड का मिड पॉइंट है। दिस आर द मिड पॉइंट्स। D मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब BD इक्वल टू DC, E मिड पॉइंट ऑफ AC, AE इक्वल टू EC, और F मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब AF equal to AB. So AD, B, CF are 3 medians and they are concurrent, that is pass through a single point G. और AG is to GD, मतलब this ratio always 2:1 होता है। This one is 2, this is 1, this is 2, this is 1। वो ये चीज हमें सेंट्रॉयड से में मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कैसे मिलता है ना? ये ड्रॉ होता है कैसे ना? मेड बाय द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एवरी साइड को मैं अगर परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करूंगा तो एवरी साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते, जैसे कंस्ट्रक्शन करते, वो तीनों लाइन ज्वाइन होकर जहां पे आते हैं वो पॉइंट का नाम है सरकम सेंटर। मतलब O, उस O से मैं लिख दी यहाँ पे OD परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ BC, OE परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC एंड OF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो OD, OE एंड OF O पे ज्वाइन होता है, देन OA, OB एंड OC ये तीनों हम लोग ज्वाइन कर दिया। तो ये तीनों ही हैं इक्वल और तीनों को हम R सिंबल से डिनोट करते हैं, वो है सरकम रेडियस। मतलब O को एज सेंटर मान के और ये वाला अगर रेडियस मान के मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये तीनों पॉइंट ABC से पास होगा। ओके, थर्ड पॉइंट ये है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या है ना? एवरी ट्रायंगल का जो ऑल्टीट्यूड्स, मतलब वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर उसी से बनता है। मेड बाय 3 ऑल्टीट्यूड्स और 3 हाइट्स ऑफ ए ट्रायंगल। AD परपेंडिकुलर टू BC, B परपेंडिकुलर टू AC एंड CF परपेंडिकुलर टू AB। These 3 altitudes AD, B, CF are concurrent and H, और इसी का नाम है ऑर्थोसेंटर। फोर्थ पॉइंट जो है वो है इन सेंटर। इन सेंटर कैसे बनता है ना? तीनों एंगल का बाइसेक्टर से। मेड बाय 3 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्रायंगल। AI, this is the angle bisector of angle A, BI is the angle bisector of angle B and CI is the angle bisector of angle C। सो ये तीनों को अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो वो I पॉइंट पे कॉन्टैक्ट होता है, और I से मैं अगर ये तीनों साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ID, IE और IF, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो तीनों ID, IE और IF ये तीनों बराबर होता है और यही होता है रेडियस। मतलब इसको सेंटर मान के मैं अगर ये रेडियस लेके सर्कल बनाऊंगा तो इसी सर्कल का नाम है इन सर्कल, जो तीनों साइड को टच करेगा। मतलब दिस 3 साइड्स आर टेंजेंट फॉर दिस सर्कल। ओके, अच्छा, ये है चारों पॉइंट। अब ये चारों पॉइंट मैं अगर एक ही ट्रायंगल में बनाता हूं तो इन चारों पॉइंट में कुछ इंटरकनेक्शन होता है। मतलब मैं जो चारों पॉइंट का नाम जो दिया है पहले वही मैं यहाँ पे दिया, AGOI, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉयड, सरकम सेंटर और इन सेंटर। तो ये चारों पॉइंट मैं अगर एक ही ट्रायंगल में बनाता हूँ
तो करीब करीब देखने में ऐसा लगता है, जिसमें क्लियर कट एक प्रॉपर्टी नजर आएगा, वो है फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ए जी और ओ ऑलवेज लाई इन वन लाइन, मतलब ये तीनों ऑलवेज एक ही लाइन पे रहेगा और इन द सेम ऑर्डर, मतलब जी के ऑपोजिट साइड में एच और इस साइड में ओ रहेगा, ठीक है, इन द सेम ऑर्डर, दैट इज जी लाइज इन बिटवीन एच एंड ओ। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक रिलेशन होता है एच जी बाई जी ओ, वो 2:1। आई हैज नो इंटरकनेक्शन विथ एच जी ओ, मतलब आई के साथ तीनों के साथ कोई कनेक्शन नहीं, ये किसी भी जगह में हो सकता है अंदर। और आई और जी ऐसे दो पॉइंट है जो किसी भी ट्रायंगल के अंदर में रहेगा, ये कभी बाहर नहीं जाएगा। एच ओ अंदर भी हो सकता है, ऑन द वर्टेक्स में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। वो स्पेशल जो केसेस है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे बता देता हूँ कौन सी ट्रायंगल में कैसा होता है। जैसे फर्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी होता है, उसमें ए जी ओ आई ऑल 4 पॉइंट्स आर सेम पॉइंट, ओके, मतलब चारों पॉइंट कोई एक ही पॉइंट, मतलब चारों एक का प्रॉपर्टी दूसरे में हम डाल सकते हैं। नंबर 2 आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल को हम तीनों पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए चार में से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगा, वो ए जी ओ आई, ये चारों एक ही लाइन पे होगा, एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा। तो पहला जो डायग्राम ड्रॉ किया उसमें एंगल ए एक्यूट एंगल है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, जिसमें ए जी ओ आई लाई इनसाइड द ट्रायंगल। जहां पे ये 90 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल ए 90 डिग्री है, वहां पे एच हो जाएगा 90 डिग्री का वर्टेक्स पे, मतलब ए पे, और ओ आ जाएगा बीसी के ऊपर जो मिड पॉइंट है डी, उसी जगह में ओ आ जाएगा, और आई और जी अंदर ही रहेगा, ओके, आई और जी इनसाइड द ट्रायंगल। और थर्ड जो है, जब एंगल ए ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, एंगल ए जब ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, उस समय एच और ओ दोनों ट्रायंगल से बाहर निकल जाएगा आउटसाइड, और दोनों ऑपोजिट साइड में लाइन के, ठीक है, लेकिन आई और जी इनसाइड ही रहेगा, ओके। ये है आइसोसेलिस ट्रायंगल का तीनों टाइप। अब क्लियर कट अगर कोई राइट एंगल है तो राइट एंगल में ऑलवेज एच 90 डिग्री के वर्टेक्स पे आएगा, और ओ मतलब सरकम सेंटर वो हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट पे आएगा, और आई और जी अंदर ही रहेगा, वो अलग अलग, मतलब आई इस जगह में और जी तो ऑब्वियसली एच जी ओ एक ही लाइन पे आएगा, ओके। और फोर्थ जो है ऑब्ट्यूज एंगल, उसमें भी वही सेम चीज है, एच और ओ आउटसाइड द ट्रायंगल चला जाएगा, और आई और जी इनसाइड द ट्रायंगल ही रहेगा, ओके। और इस केस में कोई भी मतलब ऑब्ट्यूज एंगल अगर कोई भी हो, उसमें आई एच जी ओ इस लाइन के ऊपर नहीं रहेगा। तो ये है स्पेशल प्रॉपर्टी। इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिन पे बहुत लोगों को ये सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर्स, इन सेंटर और सरकम सेंटर के बारे में क्लियर कट आइडिया ना होने के कारण सब पॉइंट को एक ही जैसा मान लेते हैं। तो इसको अच्छी तरह आप स्टडी कीजिए, क्लियर कीजिए, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। थैंक यू।